अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनेशन क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, और इसके प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, सॉल्यूशन इसका किस तरह फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पे क्वाड आता है। क्वाड क्वाड मीन्स स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है स्क्वायर यानी टू। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल में हम इस तरह का जो भी एस टाइप का इक्वेशन हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एंड यहाँ पे ए बी और सी ये बिलोंग करेंगे टू रियल नंबर, एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर ए यहाँ पे ज़ीरो बन जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ a is equal to 0, then it becomes bx plus c is equal to 0। तो फिर ये लीनियर बन जाता है, लीनियर इक्वेशन बन जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनेशन हो गया कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन द फॉर्म कैन बी रिटन इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इस तरीके से। अच्छा, इसका कुछ इम्पोर्टेंस अब हम पढ़ते हैं कि यहाँ कहाँ पे ये यूज़ होते हैं। ठीक है, मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर यूज़फुल इन मैनी एरियाज फॉर पैराबोलिक मिरर। इसको हम यूज़ कर सकते हैं जो पैराबोलिक मिरर्स होते हैं, पैराबोलिक मिरर्स आप लोगों ने देखे होंगे। इसमें इसका यूज़ है या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो होता है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, इसमें भी यूज़ होता है। और या सैटेलाइट जो डिश होते हैं आप लोगों ने देखे होंगे, घरों के मतलब छतों पे आज अक्सर पड़े रहते हैं। सैटेलाइट डिशेस जो होते हैं उसमें भी इसका यूज़ है। अच्छा, लेंसेज जो आम तौर पर ये ऑप्टिको वाले यूज़ करते हैं, लेंसेज इसमें यूज़ होता है। या फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर ये कर्व्ड मिरर आप लोगों ने देखे होंगे, कर्व्ड मिरर्स अक्सर हिली एरियाज़ में जब आप जाते हैं तो हिली एरियाज़ में अक्सर रोड्स पे कर्व्ड मिरर्स लगे होते हैं। ठीक है, एंड a lot of areas, for example all the concept involving time and distance, जिधर भी आपको टाइम, डिस्टेंस और स्पीड वगैरह ये सारे कंसेप्ट जो आते हैं, तो इसके तकरीबन बहुत सारे प्रॉब्लम्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ होता है। इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि मतलब किस तरह इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एग्जांपल है यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये 5x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे ए की जो आपके साथ वैल्यू है वो है 5 है, और बी की जो वैल्यू है वो 3 है, और सी की जो वैल्यू है वो -3 है। ठीक है, तो ये इसका एक एग्ज़ाम्पल हो गया। दूसरा भी एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम कंसिडर करें 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 इज़ इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ये इस फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे आपके साथ राइट हैंड साइड पे ज़ीरो होनी चाहिए। तो इसको आप लेके इधर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12। तो ये अब आपके साथ कौन से फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ पे
ए की वैल्यू अगर आप इससे 2 आप कामन भी ले सकते हैं, मतलब सारे इक्वेशन को आप 2 पे डिवाइड करें फॉर एग्जांपल, तो फिर ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये अब इस फॉर्म में है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इधर जो ए की वैल्यू है वो वन है, बी की जो वैल्यू है वो भी वन है, एंड सी की जो वैल्यू है वो माइनस सिक्स है। ठीक है, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए की वैल्यू टू है और बी की वैल्यू टू है और सी की वैल्यू माइनस ट्वेल्व है। दोनों का सोल्यूशन सेम आएगा। ठीक है, लेकिन ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट आता है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि हाउ यू विल सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या मुराद है। ठीक है, सो सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सो ऑल, यहाँ पे सोल्यूशन का डिफिनीशन आप सबसे पहले नोट करें, ऑल दोज वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल, इसमें जो वेरिएबल होते हैं ऑफ द वेरिएबल्स, यहाँ पे एक्स जो आपके सामने है ये वेरिएबल है, ये ए बी और सी यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक्स वेरिएबल है, ए बी सी दीज आर कांस्टेंट। ठीक है, सो ऑल दोज वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, मतलब यहाँ पे एक्स मुराद है, फॉर विच द गिवन इक्वेशन इज़ ट्रू, द गिवन इक्वेशन इज़ ट्रू। ठीक है, यानी अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई करे तो फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को हम कहते हैं कि ये इसका सल्यूशन है, इस कॉल्ड सल्यूशन, इसको सल्यूशन कहते हैं। आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसको रूट्स भी कहते हैं, आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इसको सल्यूशन और रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंड द सेट ऑफ, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, ये स्टार आप नोट करें, द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, एक इक्वेशन के लिए जितने भी सॉल्यूशन है उसका अगर आप एक सेट में बंद करें, द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट, इसको हम सॉल्यूशन सेट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं आपके लिए लाया हूँ। एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें एक की वैल्यू आपके सामने है वो है वन, बी की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो है और सी की वैल्यू माइनस नाइन है। ठीक है, तो इसका जो सलूशन है, तो इसके यहाँ पे ये बात आप याद रखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके साथ कम से कम दो सलूशन आएंगे, क्वाड का मतलब है टू। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सलूशन है एक्स इज इक्वल टू एक थ्री है और एक माइनस थ्री है। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इस इक्वेशन में आप थ्री पुट करें तो ये बन जाएगा थ्री स्क्वायर माइनस नाइन, दोनों साइड से ज़ीरो आता है। अगर आप माइनस थ्री पुट करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे माइनस थ्री होल स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इससे भी थ्री मतलब नाइन आता है, नाइन माइनस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका जो ये सोल्यूशन हो गए माइनस थ्री और थ्री, इसके दो सोल्यूशन है, तो इसको सोल्यूशन सेट में हम इस तरीके से लिखेंगे, ये एक ब्रैकेट आपने करली ब्रैकेट डालनी है। ठीक है, और यहाँ पे एक थ्री आपने लिखना है और एक माइनस थ्री लिखना है, एंड रिमेंबर दैट द ऑर्डर डजेंट मैटर, यानी ये दोनों एक ही चीज़ है। अगर मैं इस तरह लिखूँ कि माइनस थ्री पहले लिखूँ और थ्री बाद में, तो दोनों सेम होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने मतलब इस तरह के सोल्यूशन सेट नहीं लिखा है, तो अगर आपसे क्वेश्चन ये मांगा है कि फाइंड द सोल्यूशन सेट्स, अगर आपने इस तरीके से नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तो आप इस पे मतलब फोकस आपने देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो यहाँ पे आप ये नोट करें
कि मेथड्स फॉर सोल्यूशन, किस तरीके से कितने मेथड्स है कि आपने इस पर सोल्यूशन फाइंड करनी है। सो मेथड्स फॉर द सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कितने मेथड्स हैं और इसके नाम क्या है। सो देर आर मेनली 3 मेथड्स, ठीक है। सो सबसे पहले एक है बाई फैक्टराइजेशन, एक मेथड जो आता है वो है फैक्टराइजेशन। सेकंड जो मेथड आपके सामने मौजूद है वो है बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। फिर मैं आपको हर एक मेथड पे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर थर्ड नंबर पे जो आता है, एंड इट इज़ वेरी क्यूट मेथड विच इज़ बाई क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला पे, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। और ये सबसे अच्छा मेथड है, इस पे आप हर एक टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। ये बाकी 2 मेथड से इसमें ऐसे इक्वेशन आते हैं कि कभी कभार आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन, और इस पे मैं आपके लिए एक एग्जांपल करता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड पे, ठीक है। फैक्टराइजेशन, तो सबसे पहले हमने एक एग्जांपल फैक्टराइजेशन पे करनी है और इसको समझना है। फैक्टर का मतलब है, आप लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ी है 9 क्लास में कि जो इसके पार्ट होते हैं, एक एक्सप्रेशन को आप 2 या 3 या इस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो ये फिर इसके फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके साथ एक इक्वेशन है, इसका एग्जांपल 1 आप इसको कहें, एग्जांपल 1, और ये है फैक्टराइजेशन पे, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन पे एग्जांपल है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हम कंसिडर करते हैं 2x² प्लस 2x माइनस 11 इज इक्वल टू -1। ये वही एग्जांपल है जो उधर मैंने कंसिडर किया था ना, तो इधर भी मैंने यही एग्जांपल लिया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है। मतलब तो सोल्यूशन में सबसे पहले आसान तरीका ये है ना कि आप इसको इस फॉर्म में लिखे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आपने लिखे, फिर आपके लिए आसानी होगी। सो ये आप इसको इक्वेशन स्टार फॉर एग्जांपल का है। सो स्टार देन इम्प्लाइज दैट, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप इसके सामने लिखे स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2x² प्लस 2x और माइनस ये क्या बन जाएगा, ये इधर +1 है +1 है, ठीक है। ये इधर +1 था तो ये बन जाएगा -12 इज इक्वल टू 0। वो प्रीवियस वीडियो के जो यहाँ पे मैंने लिखा था वो भी आप कंसिडर करें, तो वो भी ठीक है, चलो वो भी आप कर सकते हो। तो अब इसको हम हर एक टर्म को आप 2 पे डिवाइड करें। सो आपके साथ जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगा वो जो x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन में सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है, अगर कॉमन है तो इसको ले लो, आपके अपने लिए आसानी पैदा करो, ठीक है। अच्छा, अब हमने ऐसा करना है ना, इसका फैक्टराइजेशन का तरीका समझे कि हमने यहाँ पे 2 टर्म्स ऐसे ढूंढने हैं, 2 टर्म्स कि इसके एडिशन से हमारे साथ +x आ जाए, ठीक है। यानी यहाँ पे इधर प्लस लगाएं, ठीक है, इधर आप x लगाएं, यानी हमने 2 ऐसे टर्म्स ढूंढने हैं कि इसको हम ऐड करें और इसके एडिशन से +x आ जाए, और इसको हम ऐड करें मतलब इसको मल्टीप्लाई करें और इसके मल्टीप्लिकेशन से आ जाए -6x²। यानी इन दोनों का जब हम ऐसे नंबर्स को फाइंड करेंगे कि इससे -6x² आ जाए और इनको ऐड करें ताकि इससे +x आ जाए, तो हमारे पास ऐसे कौन से 2 टर्म्स है, ठीक है। मतलब हमने अभी देखना है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे 3x ले लें, 3x, और यहाँ पे -2x ले लें, ठीक है ना। सो
3x और -2x, तो इससे आता है x। ये असल में एडिशन हमने किया है, लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई करते तो ये -2 असल, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। और फिर यहाँ पे 3x और -2x, इनका मल्टीप्लिकेशन से -6x² आ जाता है। तो इसको हमने ब्रेक किया है, मतलब इस फॉर्म में अब नहीं लिखना है। x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको पेयर्स में आप डिवाइड करें, ठीक है, इनके पेयर्स बनाएं। तो एक पेयर आपके साथ ये बनेगा और एक पेयर आपके साथ ये बनेगा। तो इससे आप ऐसा करें कि इससे x कॉमन ले लें, तो इससे बन जाएगा x प्लस 3। इससे -2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे बन जाएगा x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। रिमेंबर दैट ये जगह और ये जगह सेम होनी चाहिए आपके साथ, ठीक है। अगर ये सेम ना हो तो फिर आपका प्रॉब्लम हल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे x प्लस 3 आप कॉमन ले लें, x प्लस 3, x प्लस 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हमने कॉमन लिया। तो इधर क्या रह गया, इधर रह गया x और इधर रह गया -2। तो यहाँ पे ये 0 के बराबर है, ठीक है। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो ना, तो इससे वापस ये वाला इक्वेशन आ जाएगा आपके सामने, ये वाला x² प्लस x और -6, ये इक्वेशन दोबारा इससे आता है, ठीक है। तो मतलब ये चेंज नहीं है। अब ये कब ज़ीरो होगा, ये तब ज़ीरो होगा कि या तो ये टर्म टोटल ज़ीरो हो या ये टर्म ज़ीरो हो। सो इफ़ x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, देन x इज़ इक्वल टू -3, and if x minus 2 is equal to 0, then x is equal to 2। तो आपके पास x के दो वैल्यूज़ आ गए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके साथ दो सोल्यूशन आएंगे। तो इसका आप सोल्यूशन सेट जब हम लिखेंगे ना, सोल्यूशन सेट, तो यहाँ पे ये एक 2 आ जाएगा और ये एक -2 आ जाएगा। तो जस्ट फॉर यूर वेरिफिकेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहें ना, वेरिफिकेशन कि क्या ये मेरा सोल्यूशन ठीक है या गलत है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि इस 2 को उठाते हैं या -2 को, और इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ये जो x² प्लस x और -6 है, या अगर इसमें पुट नहीं करते ऊपर वाले में पुट करते हो, तो फिर भी आपके साथ दोनों के सोल्यूशन, दोनों राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड सेम आ जाएगा। चलो आपकी आसानी के लिए मैं ये वाला इक्वेशन कंसिडर कर दो, फर्स्ट वन, ताकि आपको पता चले। तो 2 इंटू, मैं पहले 2 कंसिडर करता हूँ, 2x² प्लस 2 इंटू 2 और -11 इज इक्वल टू 1। तो इससे आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 4 -11 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इससे आप देखें यहाँ पे आ जाता है 8 प्लस 4 -11 इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो ये आपने वेरीफाई भी कर दिया है, ठीक है, आपने वेरीफाई कर दिया है कि यहाँ पे ये हमारा जो सोल्यूशन है वो ठीक है। जस्ट लाइक दैट 2 यू कैन चेक आल्सो फॉर -2, ठीक है, आप -2 के लिए भी चेक कर सकते हो। तो ये तो हो गया फॉर फैक्टराइजेशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए थोड़ा सा ये मेथड जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, एक और एग्जांपल भी फैक्टराइजेशन पे मैं आपके लिए कर दूं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्ज़ाम्पल सेकंड आप इसको कहें, एग्ज़ाम्पल 2, और वो इस फॉर्म में है 12t² इज इक्वल टू t प्लस 1, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसके सोल्यूशन में इसको ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखें, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 12t² माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखते हैं आपने कि ऐसे 2 टर्म्स ढूंढे कि इसके एडिशन से -t आ जाए और इसके मल्टीप्लिकेशन से -12t² आ जाए, ठीक है, -12t² इसके मल्टीप्लिकेशन से आ जाए। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पे
ऐसे कौन कौन से टर्म है जिसके मतलब माइनस टी आ जाता है और 12 स्क्वायर। तो मैं आपके लिए लिखता हूँ 12t²। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे माइनस टी है ना, तो अगर हम -4t कंसिडर करें और +3t और -1 = 0, तो ये -4t +3t से -t आ जाता है। देखें, -4t और +3t, इससे -t आता है, और -4t × 3t इससे आ जाता है -12t²। ठीक है, तो ये दो टर्म ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा करें कि आप 4t को कॉमन ले सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से 4t कॉमन ले लें, 4 × t, तो यहाँ पे रह जाएगा 3t और -1। यहाँ से आप +1 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे रह जाता है 3t - 1 = 0। 3t - 1 इधर भी है इधर भी है, तो आप 3t - 1 को कॉमन ले लें, और यहाँ पे रह जाएगा 4t और +1 = 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 3t - 1 अगर आप 0 के बराबर पुट करते हो, तो आपके साथ t की जो वैल्यू आ जाती है वो है 1/3। और अगर 4t + 1 को 0 के बराबर पुट करते हो, तो आपके साथ t की जो वैल्यू आ जाती है वो है -1/4। तो आपके साथ जो सोल्यूशन सेट इसका आ गया है वो है एक 1/3 और एक है -1/4। तो ये इसका सोल्यूशन सेट है। ठीक है, सो ये फैक्टराइजेशन पे दो एग्जांपल मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर के बारे में। और बिफोर गोइंग टू कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, देयर आर सम रूल्स फॉर द कंप्लीटिंग स्क्वायर, सो वी विल फॉलो दैट रूल्स। अगर हम वो उसको फॉलो नहीं करते तो फिर हमारा सोल्यूशन मुश्किल भी होगा, बल्कि सोल्यूशन गलत भी आ सकता है। ठीक है, सो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो आपका नेक्स्ट मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, ये सेकंड मेथड है। फर्स्ट हमने फैक्टराइजेशन पढ़ी है। तो सबसे पहले कुछ रूल्स मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रूल है, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी हर एक आपका जो इक्वेशन होगा वो इस फॉर्म में होने चाहिए, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, सेकंड नंबर में ये स्टैंडर्ड फॉर्म आप इसके सामने लिखे, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर आप एक इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करते हो, तो ये सबसे पहले इस फॉर्म में लिखे। सेकंड नंबर पे आपने फिर क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये वाला, यहाँ पे ये, तो अगर ये अदर देन 1 है, इफ़ ए नॉट इक्वल टू 1, देन divide each term on both sides by a। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर ये इस तरीके से आता है 2x² + 3x और +9 = 0, तो अब यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो 2 है, ये 1 की बराबर नहीं है ना, तो यहाँ पे हर एक टर्म को आपने फिर इसको 2 पे डिवाइड करना है, इस तरीके से 2x² / 2 + 3x / 2 + 9 / 2 = 0/2। तो इससे फिर आपके जो न्यू इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x² + 3x / 2 + 9 / 2 = 0। यानी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1, ये आप नोट करें। in the second step, the coefficient of x² should be 1। ठीक है, ये 1 होनी चाहिए। ठीक है, शुड बी 1। अच्छा, थर्ड नंबर जो आपका इसमें आता है, थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर में है शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द राइट हैंड साइड।
यहाँ पे ये जो ए एक्स स्क्वायर है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे सी जो है ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो सी को आपने इस साइड पे शिफ्ट करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस सी। सी को आपने थर्ड स्टेप में इस साइड पे शिफ्ट किया है। 4 नंबर इसमें जो आ जाता है स्क्वायर हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये यहाँ पे क्या है, इज़ बी। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे बी है। तो आप सबसे पहले ऐसा करें कि इसको आपने 2 पे डिवाइड करनी है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को। यहाँ पे बी को डिवाइड बाई 2, डिवाइड बी बाई 2, यानी इस तरीके से बी बाई 2, एंड देन टेक स्क्वायर, एंड देन टेक स्क्वायर, ठीक है, यानी ये इस तरीके से बी बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब बी बाई 2 होल स्क्वायर फिर आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे ये तो हो गया, स्क्वायर हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, स्क्वायर हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सबसे पहले आप इसको हाफ बनाएं, यानी बी इसका कोफिशिएंट एक्स है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले हाफ बनाएं, फिर इसका स्क्वायर ले लें, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको इस तरह करते हैं तो फिर इसको ऐड टू बोथ साइड्स, एंड ऐड इट टू बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड पे आप इसको ऐड करें, यानी इस तरीके से बन जाएगा। ये इसका इस तरीके से होगा, ये वाला इक्वेशन जो है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए की वैल्यू हम इधर कंसिडर करते हैं कि ये 1 है अभी, या चलो वो वाला 1 वाला ही कंसिडर करते हैं, यानी इस फॉर्म में है। सो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर। यानी ये आपका 4 नंबर स्टेप इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। फॉर दिस केस लेट टेक ए इज इक्वल टू 1, यानी ए की वैल्यू अगर 1 हो तो फिर ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि 5th नंबर स्टेप में राइट लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, इसका जो ये लेफ्ट हैंड साइड है एज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर में आप लिखे, ठीक है। मतलब परफेक्ट स्क्वायर का ये मतलब है ना, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में हो या ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में हो, ठीक है, इस तरीके से तकरीबन, यानी मतलब इसका आप परफेक्ट स्क्वायर ले सकते हो, ठीक है। यानी ऐसा ना हो कि आप इसको इस फार्मूले की शक्ल में नहीं ले सकते हो, मतलब इसे कोई फार्मूला आप इसके फार्मूले की शक्ल में इसको लिखो, आसानी से आप लिख भी सकते हैं इसको, ठीक है। मतलब कोई इस तरीके से ये मुश्किल नहीं है, आसान है। तो फिर इक्वेशन जब हम इस पे करेंगे तो आपके लिए इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे फिर इसके बाद राइट लेफ्ट हैंड साइड इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी इस तरीके से, जस्ट लाइक इसको एग्जांपल की तरफ मतलब इसकी तरीके से, एंड सिंप्लीफाई द राइट हैंड साइड, एंड सिंप्लीफाई द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी ये चीज़ है ना, माइनस बी माइनस सी प्लस बी ओवर 2 होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 6 नंबर जो है टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स का आपने स्क्वायर रूट लेनी है ऑफ द इक्वेशन, एंड सॉल्व द रिजल्टिंग
equation part the solution and solve the resulting equation for the solution। ठीक है, फिर आपने इसके सॉल्यूशन के लिए सिंप्लीफाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एरर्स आ जाते हैं, ये आप नोट करें कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1, ये ज़रूरी है। ठीक है, ये आप नोट करें मस्ट। और दूसरी ये है कि यू एड द टर्म, ये जो टर्म है ना, ये टर्म b/2 होल स्क्वायर, हर एक इक्वेशन के लिए b/2 की अलग वैल्यू होगी। ठीक है, b की डिफरेंट वैल्यू आ सकती है, तो आपने इसको टू साइड्स पे ऐड करनी है, राइट हैंड साइड पे भी एंड लेफ्ट हैंड साइड पे भी, दोनों साइड पे यू हैव टू ऐड इट, यू हैव टू ऐड। ठीक है, तो ये तो हो गया। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर पे इंशाल्लाह इस पे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में फिर करेंगे। ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड के हमने रूल्स पढ़े हैं, इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये जो दूसरा मेथड रह गया तीसरा बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसको भी हम करेंगे, और उस पर नेचर ऑफ रूट्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।